हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान जीके के एक ऐसे टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जिसे 100% आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो भी एग्जाम आरपीएससी और आरएसएम डबल एसपी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, चाहे आरएस का हो, चाहे पटवार का हो, चाहे रीट का हो, चाहे एलडीसी का हो, कोई सा भी एग्जाम हो फ्रेंड्स, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण, वस्त्र, इन सभी की यहाँ पे बात करेंगे, जो कि राजस्थान का जो पार्ट है ना, आर्ट एंड कल्चर, इसका पार्ट है ये। तो चलो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखते हैं पहला क्वेश्चन। और देखिए, जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आपको आता है, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सबसे पहले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी लोग आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपसे पूछा है मेमंत क्या है। इसके लिए ऑप्शन है सिर का आभूषण, भीलों की चुन्नड़, या फिर नाक का आभूषण, या फिर पुरुषों का अंग वस्त्र। फ्रेंड्स, मेमंत की बात करें तो मेमंत जो है वो सिर का आभूषण है। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको एक इमेज दिखाई दी है, इसमें देखिए यहाँ क्या है, मेमंत। अब यहाँ पे देखिए मेमंत, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये नाम लिखा हुआ है मेमंत, तो यही है सिर का आभूषण। अब इसके अलावा और भी काफी सारी सिर के आभूषण होते हैं, जैसे कि मेमंत हो गया, सांकली होगी, बोरलो, राखड़ी, सीसफूल, टीका, इस तरह से करके काफी सारे होते हैं। तो देखो, इनको याद करने की एक ट्रिक है और ट्रिक आप नोट डाउन कर सकते हो। मैं बोल रही हूँ ट्रिक। फ्रेंड्स देखिए, ये जो ट्रिक है ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे आधारित है। किस तरह से, जैसे कि एक बॉयफ्रेंड होता है, देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। एक बॉयफ्रेंड होता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है, क्या बोलता है कि शीशे में शक्ल देखी है जो टेडी बियर मांग रही है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को क्या बोलता है, शीशे में शक्ल देखी है जो टेडी बियर मांग रही है। तो ये अपनी होगी ट्रिक। अब शीशे, तो शीशे में देखो, शीशे क्या बना फ्रेंड्स, शीशे से बना शीशफूल, में से बना मेमंद, शीशे में शकल, शकल से बना सांकली, देखी, देखी से क्या बना टीकी, और टीको, शीशे में शक्ल देखिए जो टेडी बियर मांग रही है, तो टेडी से क्या बना टीडी भलको, फिर बियर, बियर से बना बोरलो, और मांग रही है तो मांग से बना सिरमांग, और फिर रही है तो रही से बना रखड़ी। तो ये सभी किसके आभूषण है, सिर के आभूषण है। और इन सभी को देखो यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हो। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इस तरह के जो क्वेश्चंस है बहुत पूछे जाते हैं। अब देखो, गोरुक भी देख लीजिए, गोरुक है, कंगन, ये देखो हाथ का आभूषण है। तो इस तरह से करके सारी चीजें आप देख सकते हैं। और देखो, झालरा, हालरो, हार, ये सभी किसके गले के हैं। कंठी, खुगाली, मांदलिया, ये सभी, मंगलसूत्र, निबोरी, ये सभी, तिमड़ियाँ, ये सभी किसके गले के। तो एक एक चीजें यहाँ पे देखो आगे करा देंगे हम आपको। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें, इससे पहले यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिख रहा है आपको हाथ में ये आभूषण दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं, हथफूल बोलते हैं। आपसे पूछ सकते हैं किसका आभूषण है, हाथ का आभूषण है। इसी तरह से देखिए, हाथ के आभूषण और भी हैं, जैसे कि बीटी, मुंडनी, अंगूठी, पौत्री, पट्टा बीटी, ये सभी किसके हाथ के आभूषण। और देखो यहाँ पे जो ये अंगूठा दिख रहा है, अंगूठे में अरसी और अंगूठली, तो ये सभी किसके अंगूठे के आभूषण है, हाथ के अंगूठे के आभूषण। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पैर के जो आभूषण है ना, आंवला पैर का आभूषण है। आंवले के अलावा देखो, नवेरी, टोडरी, चौपुली, टणका, ये सभी किसके पैर के हैं। हिरना मैन, ये भी पैर का आभूषण है। और फिर देखिए, कड़ा, ये भी पैर का है। पायजेम, पायल, ये भी पैर के आभूषण है। घुंघरू पैर के हैं। अब देखो, ये सभी तो आपको याद हो जाएंगे। फोल्डरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ये जो पैर की अंगुलियां होती है ना, इनमें पहना जाता है। तो इस तरह से करके आप ये सारे आभूषण देख सकते हो। और देखो, यहाँ पे ऐसा करेंगे, जो राजस्थानी आभूषण है ना, उन पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें एक एक चीज को ट्रिक से कराएंगे, ताकि आपको एक एक चीजें अच्छे से ट्रिक से, और साथ ही साथ इमेज भी रख देंगे, फोटोज भी, तो उससे आपको एक एक चीजें आपको अच्छे से याद हो जाए। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि निम्न में से हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली अंगूठी होती है, उसको क्या कहते हैं। अभी अभी देखो, यहाँ पे हमने देखा था, एक सेकंड देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हो। मांदलिया, अरसी, रखन, चेक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है, अरसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा नाक से संबंधित आभूषण है। अब बात हो रही है नाक से संबंधित आभूषण की बात हो रही है। और देखो, नाक से संबंधित आभूषण ऑप्शन है बिछुड़ी, चौप, नोगरी, या फिर
बीटी। तो फ्रेंड्स इनमें से जो ये चौप है ना, चौप, ये नाक से संबंधित आभूषण है। और देखो इसके अलावा जो नाक से संबंधित आभूषणों की बात करें तो नथ, लौंग, कांटा, चुनी, चौप, बारी, बसेरी और बाली, ये सभी नाक से संबंधित आभूषण है। देखो इसको याद करने की एक ट्रिक भी है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। देखो चुपचाप, देखो लिख रही हूँ मैं ट्रिक यहाँ पे, चुपचाप बस पर, चुपचाप बस पर लटक, चुपचाप बस पर लटक, वरना नाक काट लूंगा, वरना, देखो वरना नाक काट लूंगा। तो इस तरह से ये ट्रिक हो गई। अब इसमें देखिए चुप से क्या बन गया, चुपचाप की बात करें तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, चुपचाप से क्या बनेगा, चुपचाप से बनेगा चुनी चौप। और बस, बस से क्या बनेगा, बस से बनेगा बसेरी, लटक से बन गया लटकन, वरना, वरना से क्या बन गया वारी, और नाक से मतलब कि नाक के आभूषण है, काट लूंगा, काट से बना काटा, और लूंगा से बना लौंग। तो ये सभी नाक के आभूषण है। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे बता दी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रिवाज विवाह से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है बिंदोला, गठजोड़ा, नांगल या फिर डावरिया। तो आंसर हो जाएगा नांगल जो है ये मतलब कि विवाह के रिवाज से संबंधित नहीं है। बाकी सभी बिंदोला, गठजोड़ा, डावरिया ये सभी विवाह के रिवाज से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखिए, देश हितैषणी सभा का गठन कब हुआ, ये आपको बताना है फ्रेंड्स। तो इसका गठन की बात करें तो 2 जुलाई 1877, 2 जुलाई 1877 ऑप्शन ए राइट आंसर है। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा जा रहा है सिर पर बांधे जाने वाला जो आभूषण होता है उसको क्या कहते हैं, सिर रत्न, चूड़ा, अनोखा रत्न या फिर अनमोल। तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं चूड़ा रत्न कहते हैं। सिर पर बांधे जाने वाला आभूषण पूछा गया है, सिर पे बांधे जाने वाला। और इसके अलावा सिर के आभूषण है वो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूं। तो नेक्स्ट देखते हैं, झमेला आभूषण कहाँ पहना जाता है। अब देखो एक आभूषण का नाम दिया है झमेला, इसके बारे में पूछा गया है कहाँ पहना जाता है, नाक में, कान में, कमर में या फिर पैर में। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा कान में पहना जाता है झमेला। अब इसके अलावा जो कान के आभूषण है उनके नाम नोट डाउन कर लीजिए, झुमका, बाली, पत्ती, सुरलिया, करणफूल, पीपल पत्र, अंगोटिया, औगनिया, झेला, लौंग, लटकन, झमेला, झमेला हम देख ही चुके हैं। फिर झमेला के अलावा झूरे, मुर्किया, मुर्किया या फिर हम कहें मुर्की, टोटी, एंगर पत्ता, ये सभी इतने सारे हैं जो कि कान के आभूषण हैं। अलग से वीडियो बनाएंगे ना आभूषण का, उसमें एक एक को मतलब कि ट्रिक रखेंगे अच्छी अच्छी, ताकि ट्रिक से आप चीजों को भूल ना पाओ। तो चलो ये देखिए, सिर पर पहने जाने वाला आभूषण, बारी, टीका, अणत या फिर नवरत्न। तो फ्रेंड्स याद हो जाना चाहिए, टीका राइट आंसर है। ट्रिक से मैंने बताया था आपको, ट्रिक मैंने बताई थी, बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई थी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे आधारित, कि शीशे में शक्ल देखिए अपनी जो टेडी बियर मांग रही है, तो देखिए से क्या बना टीका, तो आंसर हो जाएगा टीका। नेक्स्ट देखिए, आदिवासी स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र कौन सा है, उस वस्त्र का नाम बताना है, लुगड़ा, रेनसाई, चूनड़ या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ये सभी, लुगड़ा कह दो, रेनसाई कह दो, चुन्नड़ कह दो, ये सभी आदिवासी स्त्रियों द्वारा पहने जाते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वप्रथम किस जिले में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया गया, बूंदी, कोटा, अलवर, जयपुर। तो फ्रेंड्स राजस्थान में सबसे पहले कन्या वध की बात करें तो कोटा में गैर कानूनी घोषित किया गया। तो आंसर हो जाएगा कोटा। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, राजस्थान की जो संस्कृति है इसमें मूंगधना क्या है, मूंगधना, 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए फ्रेंड्स, आंसर बताना है। मूंगधना के बारे में पूछा है, तो मूंगधना की बात करें तो भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो कि विनायक की स्थापना के पश्चात लाई जाती है उसी को क्या कहते हैं, मूंगधना कहते हैं। भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो कि विनायक की स्थापना के बाद लाई जाती है, इसी को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, मूंगधना कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है, जानोटन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। जानोटन की बात करें तो जानोटन जो है वर पक्ष की ओर से दिए जाने वाला जो भोज होता है उसी को कहते हैं जानोटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भील जनजाति में कछाव कौन पहनता है, कछाव की बात हो रही है। ऑप्शंस है पुरुष, महिलाएं, नवयुवक लड़का या फिर बालक। तो देखो कछाव की बात करें तो महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला एक वस्त्र होता है, महिलाएं पहनती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट देखिए, बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या होता है? छेड़ा फाड़ना ऑप्शन है त्योहार, तलाक, विवाह या फिर पुत्र जन्म। तो फ्रेंड्स, छेड़ा फाड़ना, बिलों में छेड़ा फाड़ना की बात करें तो तलाक को कहते हैं, तलाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्ला आभूषण कहाँ पहना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन है सिर पर, कान में, नाक में या फिर हाथों में। बल्ला आभूषण पहना जाता है, हाथों में पहना जाता है। फ्रेंड्स, हाथों में आपको ध्यान रखना है। बल्ला आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथों में पहना जाता है। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा और जो आभूषण जो कि हाथ में पहने जाते हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार है, आप नोट कर सकते हो, जैसे कि टड्डा, वट्ठा, तकमा, बाजूबंद, फट, फूदना, अणत, फूचिया जिसे बोलते हैं, चूड़ियाँ, चूड़ा, कड़ी, मोकड़ी, बंगड़ी, हथफूल, कंकण के अलावा नोगरी, गजरा, गोरुक, नवरत्न, बल्ला और हारपान, ये सभी आभूषण पहने जाते हैं हाथों में। नेक्स्ट देखिए, राजस्थानी शस्त्र में ओलंदी क्या है? ओलंदी के बारे में पूछा गया है। विवाह का एक प्रकार, एक देसी खेल, नववधु के लिए नववधु के साथ जाने वाली लड़की या फिर स्त्री या फिर राजस्थानी लोकगीत। तो फ्रेंड्स, ओलंदी की बात हुई है, जो कि नववधु के साथ जाने वाली लड़की या फिर स्त्री कहे उसी को कहते हैं ओलंदी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नवनिर्मित गृह के उद्घाटन की रस्म क्या कहलाती है? मौसर, बढ़ार, नांगल या फिर जामना। तो ये कहलाती है फ्रेंड्स, नांगल कहलाती है। क्या कहलाती है? नांगल। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी ने स्त्रियों को विधवा विवाह से मुक्ति प्रदान करने हेतु विधवा पुनर्विवाह अधिनियम चलाया था। तो ये किस वर्ष में चलाया गया था, ये आपको बताना है। देखो, अगर आपसे पूछा जाए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके द्वारा चलाया गया, तो लॉर्ड डलहौजी जो है इनके द्वारा चलाया गया 1856 में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, आदिवासी स्त्रियों का वस्त्र कौन सा है? जामसाई साड़ी, नांदना, कटकी या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, ये सभी आदिवासी स्त्रियों के वस्त्र है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का अन्य नाम बताइए। सैमरण, सैमन, अनवरोहण या फिर ये सभी। सती प्रथा की बात हो रही है, तो सैमरण, सैमन, अनवरोहण, ये सभी के सभी किसके नाम है? सती प्रथा के अन्य नाम है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा को किस स्थान पर गैर कानूनी घोषित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोटा, बूंदी, जयपुर या फिर अलवर। तो फ्रेंड्स, राजस्थान में सबसे पहले सती प्रथा जो है इसको गैर कानून घोषित किया गया था बूंदी में। आंसर होगा बूंदी। नेक्स्ट देखिए, गर्भवती स्त्री को जो अमंगलकारी शक्तियां होती है, जो नेगेटिव एनर्जी होती है, इससे बचाने के लिए मतलब इसको बचाने के लिए, इन शक्तियों से, बुरी शक्तियों से बचाने के लिए किया गया जो संस्कार होता है एक, उस संस्कार का नाम बताना है। निष्क्रमण, पुंसवन, उपनयन या फिर सीमांतोन्नयन। तो आंसर हो जाएगा सीमांतोन्नयन। ये वो मतलब कि संस्कार है जो कि ये गर्भवती स्त्रियों को अमंगलकारी यानी कि जो नेगेटिव एनर्जी होती है उनसे बचाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा समाप्ति पर किए जाने वाला संस्कार कौन सा होता है? शिक्षा समाप्ति की बात हो रही है। समावर्तन, विधारंभ, उपनयन या फिर निष्क्रमण। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समावर्तन राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, बारात विदा करते समय प्रत्येक बाराती तथा वर वधू को यथाशक्ति धन व उपहार आदि दिए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? बिंदोली, सामेला, पहरावनी या फिर मुकलावा। तो फ्रेंड्स, इसको कहते हैं पहरावनी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। यहाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भंडार का भोज किस अवसर पर दिया जाता है? भंडार का भोज मृत्यु, जन्म, विवाह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, विवाह के समय दिया जाता है भंडार का भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुषों के साथ रहने लग जाती है? केसरिया करना, नाथा प्रथा, डावरिया प्रथा या फिर अनुमरण। तो राइट आंसर हो जाएगा नाता प्रथा। नाता प्रथा के द्वारा क्या होता है, इस प्रथा के तहत पत्नी जो है वो अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती है। नेक्स्ट देखिए, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र कौन सा है? अंगरखी, चोंगा, अचकन या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा अंगरखी, चोंगा, अचकन, ये सभी किसके द्वारा पहने जाते हैं? पुरुषों के द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए,
शरीर के ऊपरी भाग पर पहने जाने वाला वस्त्र कौन सा है, उसका नाम बताइए। पछेउड़ा, गूंगी, अंगरखी, आथमसुक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंगरखी, शरीर के ऊपरी भाग पर पहने जाने वाला वस्त्र है। नेक्स्ट देखिए, अंगरखी का अन्य नाम बताइए। अंगरखी का अन्य नाम, ये तो हमने देख लिया ऊपर के भाग में पहने जाता है। अन्य नाम पूछा जाए तो बुगतरी, बुगतरी इसका अन्य नाम है अंगरखी का, बुगतरी। नेक्स्ट देखिए, भील पुरुषों द्वारा पगड़ी के स्थान पर बांधे जाने वाला मोटा वस्त्र जो होता है उसको क्या कहते हैं? पोतिया, पछेउड़ा, पटका या फिर आतमसुक। तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं पोतिया। भील पुरुष जो होते हैं ये पगड़ी की जगह पे, मतलब कि भील पुरुषों के द्वारा क्या होता है कि पगड़ी के स्थान पर एक मोटा वस्त्र बांधा जाता है और इसको कहते हैं पोतिया। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य शरीर को स्वस्थ एवं दीर्घायु और मन को शुद्ध अच्छे संस्कारों वाला बनाने के लिए कितने संस्कार अनिवार्य होते हैं? तो फ्रेंड्स ये आंसर तो सभी को आना चाहिए, अनिवार्य होते हैं 16 संस्कार। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, बालक के जन्म पर किए जाने वाला संस्कार कौन सा होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बालक के जन्म पर पूछा है। पुंसवन, सीमांतोन्नयन, नामकरण या फिर जातकर्म। तो आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जातकर्म। नेक्स्ट, वर के वधु के घर पहुंचने पर वधु के पिता अपने संबंधियों के साथ वर पक्ष का स्वागत करता है, इसको क्या कहते हैं? सामेला, फेरावनी, गौना या फिर बिंदोली। तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है सामेला। क्या कहा जाता है? सामेला। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में सबसे पहले कब सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था? देखो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे पहले 1818 में सती प्रथा जो है इसको गैर कानूनी घोषित किया गया था। 1818 नहीं, थोड़ा कंफ्यूज हो गया, 1822 में। 1822 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 1822 में, एग्जैक्ट याद रखना है, 1822 में राजस्थान में सबसे पहले सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था, 1822 में। नेक्स्ट, बाल विवाह निरोधक अधिनियम के प्रस्तावित होने का वर्ष आपको बताना है। 1929, 1933, 1938 या फिर 1942। आंसर होगा 1929 राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा के रूप में किस वर्ष मान्यता मिली? 1835, 1840, 1850 या फिर 1865। फ्रेंड्स 1835 राइट आंसर है, 1835 में मान्यता मिली। नेक्स्ट देखिए, गोरबंद आभूषण क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको इमेज में दिखाया भी था। गोरबंद आभूषण की बात करें तो ऊंट के गले का आभूषण है गोरबंद। नेक्स्ट, वह जाति कौन सी है जिसके लोग पालकी उठाने का कार्य करते हैं? सिरवी, कहार, बंधारा या फिर मीरासी। आंसर हो जाएगा कहार। ये जाति का नाम है कहार। ये वो जाति है जिसके लोग क्या उठाते हैं? पालकी उठाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आया, आंसर बताइएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपके सामने है, नया मकान बनाने पर उसके उद्घाटन की रस्म जो है वो क्या कहलाती है? नांगल, कुआ पूजन, सामेला या फिर आरण्या। तो आंसर हो जाएगा नांगल, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अच्छा इसका आंसर बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आतमसुक का आश्चर्य पूछा गया है। आतमसुक की बात करें तो देखिए, तेज सर्दियों में पुरुषों द्वारा ओढ़े जाने वाला वस्त्र जो है उसी को कहते हैं आतमसुक। ऑप्शन डी राइट आंसर है। यहां देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरसाई। अमरसाई क्या है? चप्पलों का एक प्रकार, जूतों का प्रकार, गहनों का प्रकार या फिर पगड़ी का प्रकार। अमरसाई की बात करें तो पगड़ी का प्रकार है फ्रेंड्स, पगड़ी का प्रकार। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जागीरदारों में पहले लोग अपनी शादी में दहेज के साथ में कुछ कुंवारी कन्याएं भी देते थे। इन्हें किस नाम से पुकारा जाता था? गौना, मेहर, गोला या फिर डावड़ी। तो आंसर हो जाएगा डावड़ी के नाम से पुकारा जाता था। तो आंसर हो जाएगा डावड़ी। नेक्स्ट देखिए, आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार का संबंध बताइए किससे है? जन्म से, मृत्यु से, विवाह से, सगाई से। आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मोरिया की बात करें, लीला मोरिया, तो इस संस्कार का संबंध विवाह से है। किससे है? विवाह। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है। कटकी वस्त्र किसके द्वारा पहना जाता है?
ऑप्शन ए विधवाओं के द्वारा, पुरुषों के द्वारा, अविवाहित युवतियों के द्वारा या फिर विवाहित स्त्रियों के द्वारा। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, कटकी वस्त्र की बात करें तो अविवाहित युवतियां जो होती हैं उनके द्वारा आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में पैरों की अंगुलियों में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? ऑप्शन देखिए, तकिया, बिछिया, अचकन या फिर गौरोख। तो आंसर हो जाएगा बिछिया, पैर की अंगुलियों में। और देखो इसके अलावा पैर की अंगुलियों में जो आभूषण पहने जाते हैं, बिछिया तो है ही है, बिछिया के अलावा गोर, पगपान, फोलरी, छल्ला और अंगूठा, ये सभी भी किसमें पहने जाते हैं? पैर की अंगुलियों में। नेक्स्ट, राजस्थान में जलवा पूजन किया जाता है। 100% सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए, डेफिनेटली सही आंसर होना चाहिए फ्रेंड्स। अगर आपने चुना है ऑप्शन बी, बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। राजस्थान में जलवा पूजन की बात करें तो बच्चे के जन्म के कुछ दिन पश्चात जलवा पूजन किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरागत राजस्थानी वेशभूषा की पहचान बताइए, क्या है? साफा, कुर्ता, रुमाल या फिर पायजामा। फ्रेंड्स परंपरागत राजस्थानी वेशभूषा की बात करें तो इसकी पहचान क्या है? साफा, ऑप्शन ए साफा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने की परंपरा जो होती है इसको क्या कहा जाता है? महर, नाथा प्रथा, मौसर या फिर गोला। तो देखो स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने की जो परंपरा होती है इसको कहा जाता है गोला, ऑप्शन डी राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए, तोरण मानना किसका प्रतीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विवाह का, विजय शक्ति का या फिर किसी की हत्या करने का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा विजय शक्ति का प्रतीक होता है तोरण मानना, विजय शक्ति का प्रतीक। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह के भोजन के लिए जौ के आटे में छाछ मिलाकर बनाया जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? सीरा, कलेवा, भात या फिर राब। तो ये कहलाता है राब, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती है? केसरिया, नाथा या फिर डावरिया या फिर अनुमरण। तो फ्रेंड्स नाथा प्रथा के तहत क्या होता है कि जो एक पत्नी होती है वो अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विवाह के समय वधू के लिए वर पक्ष की ओर से जो आभूषण ले जाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? बड़ी पड़ला, बेस, मायरा या फिर मुकलावा। तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं बड़ी पड़ला। विवाह के समय वधू के लिए वर पक्ष की ओर से जो आभूषण ले जाए जाते हैं उसको कहते हैं बड़ी पड़ला। नेक्स्ट देखिए, कौन सा वस्त्र ओढ़नी का प्रकार नहीं है? ठमड़ा, धनक, मोटड़ा या फिर पोमचा। आंसर हो जाएगा ठमड़ा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सुरलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? कान में, गले में, सिर में, बाजू में। सुरलिया आभूषण की बात करें तो कान में पहना जाता है, कान में, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, मुर्किया शरीर के कौन से भाग का आभूषण है? मुर्कियों के बारे में मैंने बताया भी था फ्रेंड्स, मुर्किया कान का आभूषण है, कान का। और इसके अलावा देखो कान के जो आभूषण होते हैं, झुमका, वाली, पत्ती, सुरलिया, कर्ण, फूल, पीपल पन्ना, अंगूठिया, औंगनिया, झेला, लौंग, लटकन, झमेला बहुत बार पूछा गया है, कान का आभूषण है। जूरे, मुर्कियां, मुर्की, टोटी और ये एरंग पत्ता, ये सभी कान के आभूषण है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, विवाह से संबंधित रस्म कौन सी है इनमें से? कांकड़, डोडा, पैरावनी, बरी पाड़ला या फिर ये सभी। तो फ्रेंड्स ये सभी की सभी जो है ये विवाह से संबंधित रस्म है, आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का प्रथम मिशनरी केंद्र कब स्थापित किया गया? 1825, 1835, 1860, 1885। राजस्थान का प्रथम मिशनरी केंद्र की बात करें तो 1860 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट देखिए, नाक में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी। तो देखो टोटल आभूषणों की बात कर लेते हैं, नथ, लौंग, कांटा, चूनी चौप, बारी, वसेरी और बाली, ये सभी नाक में पहने जाने वाले आभूषण है। तो आंसर पता चल जाना चाहिए, चूनी राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में प्रथम मिशनरी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? अब पूछा है कहाँ स्थापित किया गया,
तो पहला मिशनरी केंद्र की बात करें तो इसको स्थापित किया गया था ब्यावर में। कहाँ किया गया था? ब्यावर में। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में सांगड़ी निवारण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? 1955 में, 1961 में, 1965 में या फिर 1968 में? आंसर होगा 1961 में पारित किया गया, 1961 में। तो फ्रेंड्स देखिए, अब यहाँ पे एक एक चीज को थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जो देखिए यहाँ पे पैरों में जो आभूषण पहने जाते हैं इनको देखते हैं। पहले तो पैरों के, पहले हाथों के देख लेते हैं। देखो हाथों में हथफुल, बिट्टी, मूंदनी, अंगूठी, पट्टा बिट्टी, पवित्री और अरसी। अरसी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। अंगूठली, तो ये सभी किस में पहने जाते हैं? हाथों में पहने जाते हैं। अब यहाँ पे देखो झांझर, झड़, पंजा, पगपान, फोलरी, बिछिया, गुठलो और ये सभी किस में पहने जाते हैं? पैरों में। इसके अलावा देखो घुंघरू पैरों का आभूषण है। गौर, पायजेम, पायल, कड़ा, नुपुर, नुपुर के बाद मूसरियां, तेदड़, माकियां, सिंजनी, जाका रतन, अनोटपोल, तोड़ा, ये सभी किस में पहने जाते हैं फ्रेंड्स? पैर में। आंवला, आंवला भी एक आभूषण का नाम है जो कि पैर में पहना जाता है। टणका, चिपुली, नेवरी, टोडरो, हिरनामैन, ये सभी पैर में पहने जाने वाले आभूषण है। तो देखिए इस तरह से करके बहुत सारे क्वेश्चंस हमने इस टॉपिक के कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप जितना शेयर करोगे उतना ही पॉजिटिव रेस्पॉन्स होगा आपकी तरफ से, और जिससे हम मोटिवेट होते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, ताकि बेस्ट कंटेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस हम आपको प्रोवाइड कर सके। फ्रेंड्स, आप चैनल पर नए हो तो चैनल पर विजिट कीजिए। हर सब्जेक्ट के वीडियोस डले हुए हैं, चाहे साइंस हो, चाहे राजस्थान जीके हो, चाहे इंडिया जीके हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, रीजनिंग सारे सब्जेक्ट के वीडियोस आपको मिलेंगे। चैनल पे विजिट करके देखिए एक बार। आपके आने वाले जो भी एग्जाम है, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे पटवार का हो, चाहे आरएएस का हो, उन सभी के लिए आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। एक बार चैनल पर जाके आप चेक कर सकते हो, सारे वीडियोस अवेलेबल है। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।